नमस्कार साथियों। कई दिनों से लगातार आप में से काफी लोग संपर्क कर रहे थे सर, टेस्ट सीरीज के लिए आपने कहा था टेस्ट सीरीज कब लेकर आएंगे। 4 अगस्त को आरएस का विज्ञप्ति नोटिफिकेशन दोबारा से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ, तो उसी समय डिसाइड किया था मैंने कि टेस्ट सीरीज पे काम करूंगा और इस बार एसीएफ से 2 कदम आगे बढ़ के आरएस के लिए कंप्लीटली ऑटोमेटेड मोड में टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। उसी प्रोसेस को, उसी बात को कायम रखते हुए आपके लिए आरएस फिल्म्स 2021 के लिए खास तौर पे एक नई टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूं, जिसमें कि मैंने आपके विषय वाइज 8 टेस्ट तो रखे हैं टॉपिक वाइज, जिसका मतलब कुछ टेस्ट आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ आपके जो है रीजनिंग और करंट अफेयर के होंगे, साइंस एंड टेक के होंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के होंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के होंगे, और 7 टेस्ट आपके रहेंगे फुल टेस्ट। फुल टेस्ट का मतलब आरएस के नए पाठ्यक्रम के अनुसार 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के टेस्ट रहेंगे आपके फुल टेस्ट। टोटल 15 टेस्ट का ये आपका मैंने यहां पे टारगेट रखा है। अभी एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? आज 11 सितंबर, मतलब परीक्षा में अगर आप देखो तो 46 या 47 डेज बचे हैं। तो इन 46-47 दिनों में क्या काम करना चाहिए उस पर भी बात करूंगा इस लेक्चर में, कि किन चीजों को फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसकी बात भी करूंगा। एक बेसिक जानकारी कि ये टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूं और टेस्ट सीरीज RS360 के नाम से ये उपलब्ध है। तो एक तो साथियों बात ये, दूसरी बात अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं जुड़ा ही हूं, जैसा कि आप जानते हैं वहां पे आरएस के लिए तमाम लेक्चर्स लिए हैं पहले भी, अभी भी कवर कर रहा हूं। एक नया सेशन लेके आ रहा हूं आरएस के लिए अनअकैडमी पे, जिसका नाम रहेगा आपका करंट अफेयर प्लस रीजनिंग एंड मैथ्स। करंट अफेयर रीजनिंग मैथ्स के लिए प्लस पे एक नया बैच लाने वाला हूं। बाकी मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी के प्लस कोर्स में जाके देख सकते हैं। तो साथियों ये जो नया टेस्ट सीरीज का मैंने जो काम किया है, इसके लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर से RS360 का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड जब कर लेंगे ये ऐप, तो इसको डाउनलोड करने के बाद किसी तरह की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मैंने आपको नंबर दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी तरह की आपको दुविधा, परेशानी, कंफ्यूजन ना रहे। जब आपने RS360 ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आएगा मिशन RS2021, जो टेस्ट सीरीज का नाम मैंने रखा है, ये आपको मिलेगा स्टोर में। जब ऐप में आप जाएंगे, ऐप में स्टोर्स जो ऑप्शन दिया है, स्टोर्स में क्लिक करने पे आपको मिशन RS2021 जो टेस्ट सीरीज दिखेगी, जिसमें टोटल 15 पेपर का जो मैंने आपको प्लान रखा है वो नजर आएगा। इसमें ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आप लोग देख लें किस प्रकार के क्वेश्चन हमें रखे हैं। तो 2 डेमो पेपर मैंने यहां पे आपके रखे हैं, आप लोग उसको देखकर आकलन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के पेपर यहां पे रखने वाले हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है, पूरा एफर्ट रहेगा कि इस जो एग्जाम्स में ले रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज, इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम, ये सारे के सारे ऑनलाइन एग्जाम में तमाम आपके ऑथेंटिक सोर्सेस, चाहे वो एनसीईआरटी किताबें हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की जो हमारी राजस्थान अध्ययन की किताबें आती हैं, लक्ष्य किताब जो आती है राजस्थान की, उसके अलावा आपकी स्पेक्ट्रम राजीव भाई साहब की इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ठीक है, हमारे जो है रवि साहब की किताब आती है टीएमएच पब्लिकेशन की, साइंस एंड टेक की, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको मैंने बेस माना, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको बेस माना यहां पे टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। तो सिर्फ आरएस नहीं, आरपीएससी ने समय समय पे जो भी एग्जाम लिए हैं, उन सभी एग्जामों को मैं देखा, समझ, स्टडी किया और उस आधार पे यहां पे क्वेश्चंस रखे हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। पिछली बार एसीएफ में क्या था कि लोगों का एक पॉइंट था कि सर आप हिंदी में भी कंटिन्यू कीजिए, हिंदी में भी कंटेंट रखिए। तो इस बार उस बात को मद्देनजर रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये टेस्ट पेपर्स उपलब्ध है, जैसा कि डेमो पेपर में देखेंगे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सिमिलरली आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो ये जब आप टेस्ट सीरीज देख लिया, टेस्ट सीरीज आने के बाद में जब हम पेपर लेंगे,
जो पेपर दिया आपने, उस पेपर को देखने के बाद में उसी वीक में उस पेपर को डिस्कस करने के लिए आपको कोई समस्या है किसी सवाल को सॉल्व करने में, या सवाल का समझ नहीं आया कि सवाल कहां से बना है, इसका सोर्स क्या है, या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्या उसमें इंट्रिकेसीज है, क्या टेक्निकलिटीज है, उसको डिस्कस करने के लिए यहां पे इस ऐप में इंटेंशनली मैंने यहां पे लाइव और जूम मीट का ऑप्शन उपलब्ध करा है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे और हम उस सवालों को वहां पे डिस्कस करेंगे ताकि किसी तरह की समस्या आपको ना रहे। तो डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर टेस्ट के बाद में। फिर भी कोई समस्या आती है, मैंने आपको कांटेक्ट दिया है, इस कांटेक्ट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों अब उस मुद्दे पे आते हैं जो कि मैंने आपको टाइटल भी देखा होगा आपने, आरएस की रिमेनिंग 46 और 47 डेज, 27-28 अक्टूबर को आपकी परीक्षा प्लान्ड है। तो क्या स्ट्रेटेजी, किन चीजों पे ध्यान केंद्रित करना है इन आगामी 47 दिनों में, उस पे परिचर्चा रखते हैं इस क्लास के माध्यम से। तो साथियों जैसा कि आपको विदित है कि जो ये फॉर्म आया था, जो आपका ये फॉर्म आया था हमारा पर्टिकुलरली इस वैकेंसी का, उसमें 18 के कंपेयर करो, 18 से कंपेयर करो, 18 में आपकी 1014 सीट थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इस बार 988 सीट है, मतलब कि लगभग 2.45% का यहां पे आपको डिप देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रॉपर सर्विस सीट देखोगे तो यहां पे 437 है आपकी इन 2018। इस बार कितनी है, इस बार आपकी होती है 360, यहां पे भी लगभग 16.9% का डिप नजर आता है। मतलब अगर आप देखो थोड़ा सा डिप है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी, परसेंटेज वाइज 2.5% का, और वैसे देखोगे तो 14 + 12 26 सीटों का डिप है 18 के कंपैरिजन में। लेकिन अलाइड सर्विसेज जिसमें कि आपकी तहसीलदार और तमाम सर्विसेज आती हैं, उसमें 577 सीट थी इन द ईयर 2018, इस बार बढ़कर हो गई है आपकी 625, मतलब 8.3% का यहां पे आपका उछाल देखने को मिलता है। जो प्रॉपर सर्विसेज है यहां पे आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विस, जिन सेवाओं में आपका पे स्केल L14 रहेगा, वो सेवाएं, वहां पे थोड़ा डिप है, मैं मानता हूं डिप हुआ है। लेकिन डीएसपी और एसडीएम, के जो पद और मिला के बात करो, डीएसपी और एसडीएम के पद मिला के बात करो, दोनों के जोड़ के जो नंबर ऑफ सीटें पिछली बार से कहीं ज्यादा है, पिछली बार से सीटें ज्यादा आई है इस बार डीएसपी और एसडीएम के पदों पे। ये एक अच्छी बात है, खास तौर पे जो छात्र पुलिस महकमे में जाना चाहते हैं, पुलिस के द्वारा हमारे राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सीटें तो डबल सीटें इस बार। तो और अगर आप देखो वैसे ओवरऑल भी 26 सीटों का डिप है मानता हूं, लेकिन फिर भी 988 सीट कम नहीं होती है। इस बार भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, पूरा जोर लगा दे इस 46-47 डेज में, ताकि आप अपने बेस्ट आउटपुट पे पहुंच पाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो खैर अब मैं बात करता हूं आपसे कि हमें किन चीजों पे फोकस करना है, आगामी दिनों में किस तरह की हम स्ट्रेटेजी बनाए, इसकी परिचर्चा विस्तार से कर लेते हैं। देखिए साथियों, 2013 से जो पहले का युग था आरएस का या आरपीएससी का, उसमें सवाल जो आते थे वो देवानंद साहब का युग, देवानंद साहब के युग में सवाल कैसे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में बात लिखी गई है पूछ लेगा आपसे पॉलिटी के अंदर, या जो लड़ाइयां हुई राजाओं के बीच में, वो लड़ाई किसके बीच हुई, कहां हुई। स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशनल क्वेश्चन का अप्रोच था। इन डेप्थ नॉलेज वहां पे उस टाइम पे रिक्वायर्ड उतनी नहीं थी, ये 2013 से पहले की बात है। लेकिन 2016 में और 2018 में जो पेपर का पैटर्न, खास तौर पे 2018 में जो पैटर्न आया, वो कहीं ना कहीं नए तरीके से सवाल पूछने लगे हैं।
यूपीएससी की तर्ज पे आजकल जो सवाल आते हैं आपके थोड़े से घुमा फिरा के पूछता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो नए जमाने का युग है आपका, नए जमाने के युग के अनुसार यहां पे क्वेश्चन आते हैं 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, कंफ्यूज करने की। और जो आपके वन लाइनर भी होते हैं, वन लाइनर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। अभी भी सवाल आपके वन लाइनर आएंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। यही कारण है कि कट ऑफ जो है लोग साल से तैयारी करते हैं, फिर भी कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार? 18 में 76 मार्क्स कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200। जनरल मेल की कट ऑफ गई थी 76 आउट ऑफ 200। जबकि आरएस के लिए तो हम जानते हैं लोग राजस्थान की नंबर 1 वैकेंसी, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों ऐसा है? पेपर के पैटर्न में बदलाव। तो इस बार भी पेपर अच्छा रहेगा। आपने कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर में पढ़ा ही होगा, तकरीबन इस बार 5 लाख जो है आपके 17,000 आवेदन आए थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं सो फार अब तक आरएस के एग्जाम में 5 लाख। तो इसका मतलब ये कि कंपटीशन तो टफ रहने वाला है बॉस, और उस टफ कंपटीशन के लिए पहले से कमर कस लो, एकदम बिल्कुल एकदम अर्जुन की तरह, जैसे कि मछली पे उसकी आंख पे निशाना मारा था, वैसे फोकस मैनर में एकदम कमर कस के तैयारी करो इस आगामी 46-47 दिनों में। तो देखिए, अब इस एग्जाम के लिए कुछ मेरे पॉइंट जो मेरे अनुसार मुझे लगा कि हाँ ये चीज सबसे पहले करनी, इसको काम करना, डेफिनेटली इससे फायदा आपको मिलेगा। तो एक काम तो ये करो कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन फोकस्ड मैनर में, और उस दौरान जो भी व्हाट्सएप टेलीग्राम जो आप खाली टाइम फालतू टाइम में करते हैं ना, उसको मिनिमाइज कर दो। सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करो इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर, टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, मटेरियल के लिए, अपने सहपाठियों अपने साथियों से किसी विषय पे समझ नहीं आ रहा उससे बात करने के लिए, उसका यूज इस तरह कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज समय कम है। दूसरी बात, आपके जो वीक एरियाज, जो आपके लूप होल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करो। देखिए, आपकी कमी आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। योर वीकनेस शुड लाई इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपके मान लीजिए आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कमजोर है, तो आपने क्या करा, अपने सिलेबस को, जो सिलेबस आरएस प्री का है, उसको जिस रूम में पढ़ते हैं ना उसमें चिपका लिया प्रिंट निकाल के। उसके बाद आपने देखा मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मुझे बनता नहीं यार, क्या करूं उसके लिए, उसको आपने हाईलाइट कर लिया, मार्कर से हाईलाइट कर लिया। जब भी आप एंटर करेंगे रूम में, जब भी रूम में एंटर करेंगे, उस पर नजर आइए, वो आपको बताएगा कि नहीं यार ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, इस पे मुझे काम करना है, इस पे काम करके ही मैं विजय पा सकता हूं। वो आपके आंखों के सामने वो बार बार आपको रिमाइंड कराएगा कि हाँ इस पे काम करना है। अपने वीक एरियाज पे, अपने लूप होल्स, अपने बॉटल नेक्स को आइडेंटिफाई करो, उस पे काम करो, इंटेंसिवली वर्क करो उस पे, बिल्कुल एकदम फोकस मैनर में इंटेंसिवली काम करना है। अब करंट अफेयर का लोगों ने पूछा कि सर करंट अफेयर, कई बार मुझे अनअकैडमी भी लोगों ने पूछा है, पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे भी कि सर करंट अफेयर के लिए कब तक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। नॉर्मली करंट अफेयर का हम सबको 1 साल का सजेस्ट करते हैं, नॉर्मली 1 साल का बोलते हैं, लेकिन अगर आप पूछो जो आरएस का ट्रेंड रहा है, आरएस का ट्रेंड रहा है, उसके अनुसार फरवरी 2021 से इंडिया इंटरनेशनल और राजस्थान, इंडिया इंटरनेशनल राजस्थान 3 एरिया, फरवरी 21 से स्टार्ट करो, फर्स्ट फेब से, और 15 दिन एग्जाम के 15 दिन पहले तक, एग्जाम के 15 दिन पहले तक का। क्योंकि जो मैंने पेपर देखे हैं आरपीसी के प्रीवियस ईयर्स के, कुछ जो अभी एग्जाम रिसेंटली हुए, खास तौर पे इवैल्यूएशन ऑफिसर का हुआ था, वेटरनरी ऑफिसर का एग्जाम हुए थे, जो लोग शायद आपने फोकस नहीं किया हो, लेकिन मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया, उसने 10-12 दिन का करंट भी पूछ लिया पहले का। तो आजकल ऐसा करता है, एसीएफ का एग्जाम अभी हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें भी 15-20 दिन का पहले करंट के सवाल आए थे। बल्कि आपके आरएस में, आरएस का पेपर 18 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें भी करंट के 15-20 दिन पहले वाले मूमल के एडिशन सवाल आए थे। तो 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ना है। तो कब से पढ़ना है? फर्स्ट फेब से मिनिमम इतना पढ़ो, और 15 दिन पहले तक का करंट पढ़ के जाओ। रीजनिंग और करंट अफेयर जो है ना, ये आपके गेम चेंजर हैं। वापस बोल रहा हूं, रीजनिंग और मैथ्स प्लस करंट अफेयर गेम चेंजर है। मैंने एनालाइज किया आपका 2016 का पेपर, 2018 का पेपर, उससे समझ में यह आता है कि इन दोनों से, करंट अफेयर से और मैथ्स और रीजनिंग से, टोटल आपके 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आते हैं
इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। हम हिस्ट्री में लगे पड़े रहते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री में आते हैं 7 सवाल 6 सवाल, इंडियन हिस्ट्री में लगे पड़े रहते हैं, आते हैं 5 सवाल 6 सवाल, और हम क्या करते हैं उस पूरे, क्योंकि वो भी अपने आप में बल्कि सिलेबस है, हम इसको छोड़ देते हैं। परिणाम ये होता है कि जो चीज आराम से हाथ में आ सकती है वो चली आती है, और वहां पे सवाल टफ आ गया हिस्ट्री में, वो बन नहीं पाता। तो 40 सवाल आएंगे, 150 में से करंट अफेयर रीजनिंग के, इसको फोकस करना है। ये एक बड़ा, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं रहा है ग्रेजुएशन में तो कोई घबराने की बात नहीं है। रीजनिंग और जो मैथ्स आती है ना वो 10th क्लास तक की, मैं अनअकैडमी बेस का बैच ला ही रहा हूं वैसे भी, तो आपको चिंता वाली बात नहीं, 10th क्लास तक का आता है। एनसीईआरटी मेन सोर्स है, एनसीईआरटी रेफर करो। करंट अफेयर के लिए मैंने कई बार बताया आपको, मूमल मैगजीन राजस्थान के लिए, और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी इंडिया इंटरनेशनल के लिए। दोबारा सुन लीजिए, मूमल मैगजीन आपकी 6-7 महीने की राजस्थान के लिए, और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी इंडिया और इंटरनेशनल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, उससे आपके चक्षु खुलेंगे। इसी पर्पज से जो टेस्ट सीरीज की मैंने आपसे बात की, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए साथियों, एक और अभी भी 46-47 डेज बचे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टोटल प्री पे काम करना है, मेंस के लिए भी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करते चलिए। मसलन यदि आप 9 घंटे पढ़ते हैं, यदि एग्जांपल 9 घंटे पढ़ते हैं, तो 2:1 के रेशो में 6 घंटे दीजिए प्री एग्जाम के लिए और 3 घंटे दीजिए मेंस के लिए। और मेंस में उन टॉपिक को फोकस कीजिए जो प्री और मेंस में कॉमन है, ताकि आपको लगेगा नहीं यार मैं मतलब कि प्री की तैयारी छूट रही है मेरी। जैसे कि अगर साइकोलॉजी जो मेंस में है लेकिन आपका प्री में नहीं है, तो अभी इसको रहने दो। अभी आप क्या करो, मेंस में उनको लिख के, टॉपिक्स को लिख के देखो जो कॉमन, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक हिस्ट्री, लाइक आर्ट एंड कल्चर, जो कॉमन है दोनों में। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस आपके नोट्स भी बनते जाएंगे मेंस के लिए। तो ये काम करना है। 2:1 में बांटिए, 9 घंटे पढ़ते हैं यदि पूरे दिन में, तो 6 घंटे प्री को देने, 3 घंटे मेंस को देने। आरएस प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए पी फॉर प्रीलिम्स, पी फॉर 3P अप्रोच। पहला पी है प्रिपरेशन तो करनी है, इसका तो कोई तोड़ है नहीं, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, हार्ड वर्क का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रिपरेशन तो रखनी है पहली बात, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन इन ए परसिस्टेंस मैनर, कंटिन्यूअस मैनर में। ये नहीं कि 2 दिन तो जम के पढ़ाई कर ली, जोश आ गया और 3 दिन छोड़ दिया, उससे काम नहीं बनेगा। अगर पढ़ना है तो लगातार पढ़िए, 2 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दिया, वापस नील बटा सन्नाटा हिसाब, वो नहीं होना चाहिए। और लास्ट प्रिजर्वेंस ये है कि आपकी प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो गोल ओरिएंटेड, एंडुरेंस, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सब चीज होंगी तो मिलेगा प्रिजर्वेंस। तो आपकी तैयारी के 3P, पहला प्रिपरेशन, सेकंड P परसिस्टेंस, थर्ड P प्रिजर्वेशन, इसको रखेंगे ध्यान, प्रिजर्वेंस। तो बेसिकली आपकी तैयारी मौजूद होगी, प्री एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला काम जो स्ट्रेटजी बनानी है, सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेबस अभी तक यदि नहीं निकाला है, निकाल लेना चाहिए था, अभी तक नहीं निकाला, प्रिंट आउट निकालिए उसका, और उसको जिस रूम में पढ़ते हैं उसमें चिपका लीजिए। अपने ग्रे एरिया उसको आइडेंटिफाई करो, उसको हाईलाइट कर लो, मेरा आर्ट एंड कल्चर कमजोर है, उसको हाईलाइट कर लिया। जब भी इस रूम में एंटर करोगे दिखेगा यार ये मेरे वीकनेस है, ये मेरा शत्रु है, इसको पराजित करके ही मैं आरएस युद्ध को जीत सकता हूं। देखिए साथियों, ये हमारे मिल्खा सिंह बहुत ही टैलेंटेड एथलीट, कोई इसका इनके बारे में तो सभी जानते हैं कि इन्होंने कई पदक जीते, लेकिन जो ओलंपिक, जो हर एथलीट का सपना होता है, अभी नीरज चोपड़ा ने हाल ही के दिनों में इनके सपने को साकार कर दिया। ये रेस में, उस ओलंपिक में 1958-60 वाली बात में, 1960 के दशक में इस रेस में काफी आगे चल रहे थे, वो लाइन आने ही वाली थी, जो लाइन इनको विजय के द्वार तक पहुंचाती, वो लाइन आपकी आने ही वाली थी। पता नहीं अचानक क्या होता है, ये सबसे आगे चल रहे होते हैं, ये इनका डिविएशन अभी तक मिस्ट्री है, किस कारण से डिविएट हुए समझ नहीं आया, कहीं और देखने लगे, वो डिविएशन का समझ नहीं आया अभी तक क्या रीजन रहा, और उसकी वजह से जो रेस में आगे चल रहे थे वो फर्स्ट ना आके सेकंड थर्ड भी नहीं आए, फोर्थ में आ गए। मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना
घटी, स्मॉल डिविएशन भी हो गया इस अंतिम टाइम में किसी भी कारण से, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको प्रयास ये करना है किसी तरह से कि बिल्कुल जैसे अगर कंटिन्यूशन, अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो उसको मेंटेन रखो, किसी तरह से डीमोटिवेट मत हो। डीमोटिवेशन से किसी कारण से आता है, फैमिली प्रेशर से आता है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी उसकी वजह से आता है, तो मेडिटेशन करो, योगा करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो जो तैयारी आपने करी है, जो सवाल आता है, वो भी वहां पे गलत हो जाएगा। तो स्मॉल डिवीजन नहीं होना चाहिए, बड़ा क्रिटिकल टाइम है 46-47 दिन का। तो मैंने जब एनालाइज किया आपका 2016 का परीक्षा आपके आरएस की, तो मुझे समझ, इसका पूरे सवाल कौन कौन से टॉपिक से कैसे आए थे यहां पे देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के 9 सवाल आए थे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। राजस्थान हिस्ट्री के तकरीबन 6 सवाल थे, राजस्थान ज्योग्राफी के 14 थे, राजस्थान इकोनॉमी एंड स्कीम के 14 क्वेश्चन थे, राजस्थान पॉलिटिकल गवर्नेंस के 13 सवाल पूछे गए थे, इंडियन हिस्ट्री के 10 सवाल थे, इंडियन पॉलिटी के 10 सवाल थे, इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के टोटल 9 क्वेश्चन थे। ये 2016 के प्री पैटर्न की बात है, 2016 के प्री एग्जाम के पैटर्न। तो यहां पे आप डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं उसको देख सकते हो। उसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल के टोटल 17 सवाल थे। मतलब कि अगर आप बात करो 2016 के प्री की, हाईएस्ट वेटेज किसका था? हाईएस्ट वेटेज था आपका साइंस एंड टेक का, हाईएस्ट वेटेज था रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का, हाईएस्ट वेटेज था करंट अफेयर का। अगर तीनों को कर लिया काम तो लगभग 57 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में। 150 में से 60 सवाल तो खाली यही, अगर इन पे साइंस एंड टेक, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, इन पे महारत हासिल कर ली ना। देखो एक क्या फंडा होता है, हिस्ट्री में हम कितना पढ़ते हैं, फिर भी कुछ फैक्ट्स याद नहीं हो पाता, एग्जाम में गलती होती है, लेकिन साइंस एंड टेक पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। हालांकि कुछ यहां भी रटना पड़ता है, पर साइंस एंड टेक में आपने मेहनत कर ली तो नैया पार है। 57 क्वेश्चन 150 में से, ये अगर कर लिया स्कोर, 16 में अच्छा स्कोर कर सकते थे। यही कहानी रिपीट होती है 2018 की परीक्षा में। देखो, खैर मैं आपको पाई चार्ट के माध्यम से और दिखाता हूं। देखो 2016 के अंदर ये पाई चार्ट एनालिसिस करेंगे तो नजर आएगा कि जो हमारा सेगमेंट है हाईएस्ट वेटेज का, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और हमारा जो ये रीजनिंग एंड मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग एंड मैथ्स का पोर्शन है, इसका वेटेज लगभग 13% है। कितना ज्यादा वेटेज है। बाकी और पोर्शन को भी ध्यान देना है, पर इसको थोड़ा फोकस करना है मैक्सिमम स्कोर के लिए। तो ये एक चार्ट आपके सामने खुद कहानी को बयान करता है। 2018 की जो प्री एग्जाम हुई थी, उसी में भी लगभग ऑलमोस्ट सेम पैटर्न नजर आता है साथियों। देखो अगेन, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 9 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 7, राजस्थान ज्योग्राफी के 12, राजस्थान इकोनॉमी के 12। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक्स के 12 सवाल, ये भी क्रिटिकल, ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसको भी ध्यान देना है। राजस्थान पॉलिटी के 9 सवाल थे, इंडियन हिस्ट्री के 9 सवाल, इंडियन पॉलिटी के 13 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के 13 सवाल पिछली बार से बढ़ गए। 2016 में जो था, 18 में सवाल बढ़ गए पॉलिटी के। इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के 8 सवाल। हमेशा मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को इंडियन इकोनॉमी के साथ लेके चलता हूं, इंडियन इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स 8 सवाल। उसके बाद अगर आप देखो जो साइंस एंड टेक का, यहां पे आपका जो साइंस एंड टेक का वेटेज है, साइंस एंड टेक के, साइंस प्लस टेक के 20 सवाल, 20 क्वेश्चन। आपके करंट अफेयर इंडिया इंटरनेशनल राजस्थान 20 सवाल। रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग प्लस जो मैथ्स मेंटल एबिलिटी दी हुआ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, उसके भी 20 सवाल। तो मतलब 60 क्वेश्चन तो आपके इन 3 गेम चेंजर से पूछे गए हैं। वही कहानी 18 में रिपीट होती है। देख सकते हो यहां पे 14 हाईएस्ट 14% वेटेज इस पूरे पाई चार्ट में इन 3 एरियाज का है। तो इस पे तो काम करना है, इसकी कसर नहीं छोड़नी है। ये बहुत क्रिटिकल एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है आगामी दिनों में। देखिए साथियों, तो मैंने जो आपसे कहा था कि जो देवानंद साहब का युग,
2013 से पहले, और उसके बाद आज जो युग है आपका 2021 का, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस क्यों बढ़ी है? कंपटीशन है बॉस, कंपटीशन है, सीटें लिमिटेड है, सप्लाई डिमांड में मिसमैच है, एक वैकेंसी निकलती है, लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, क्या करें? बेरोजगारी की समस्या है, बड़ी दिक्कत है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन। आपकी इन डेप्थ नॉलेज यहां पे चेक की जा रही है। आजकल मैं आरपीएससी के दूसरे एग्जाम भी देखे मैंने, वहां पर भी इन चीजों को चेक किया जा रहा है। उसके अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हर सवाल के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं समझ नहीं आते कि पूछे क्या गए, ये 16 में भी हुआ, 18 में भी हुआ। कुछ कुछ सवाल, सारे तो नहीं, पर कुछ सवाल यूपीएससी लाइन पे जा रहे हैं, लाइक मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके, वो अधिकतर इस लाइन पे जा रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन के पूछने का स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उसमें आप देखोगे बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गया है उसका पैटर्न। लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के सवाल जो आते हैं, अभी भी 90% क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज चेक करते हैं। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की पॉलिटिकल गवर्नेंस की किताब, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, 10वीं क्लास की 10th क्लास की किताब है, इसको भी रेफर करना पड़ेगा। तो ठीक है, लक्ष्मीकांत से तो फायदा मिलेगा आपको, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस की जो किताब आती है एनसीईआरटी की 10th क्लास की, इसको भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर देखेंगे करंट अफेयर का वेटेज जो 13 में था, उससे बढ़ के 16 में 17 क्वेश्चन का हो गया, फिर 18 में 20 क्वेश्चन का हो गया। तो करंट अफेयर का वेटेज तो सरकार चाहती है कि जो मतलब कि आपके दिन प्रतिदिन या दिनचर्या में जिस प्रकार के इवेंट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं देश दुनिया में, राजस्थान में, वो पता होने चाहिए आपको। पर्सन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, राजस्थान की कौन सी शख्सियत ने क्या नाम रोशन किया विदेश में आके, वो पता होना चाहिए। वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक में भी आपको इन पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज का पूरा ध्यान रखना है। तो 13, 16, 18 लगातार आपके क्वेश्चंस के जो वेटेज है ना, वो बढ़ता गया करंट अफेयर का, और ये इस बार भी रहेगा। तकरीबन 20 क्वेश्चन तो मान के चलना 150 में से करंट अफेयर के आएंगे। तो साथियों, जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस जो 18 का सिलेबस था, इसमें और 16 का सिलेबस है, उसमें कुछ मामूली से, कुछ मामूली तो नहीं बोलूंगा, कुछ चेंजेस हुए हैं। 18 के सिलेबस में और 20 के सिलेबस में जो आरएस का है, कुछ चेंजेस हुए हैं पाठ्यक्रम के अंदर। एक्चुअली जो 20 का सिलेबस है ना, जो 21 वाला एग्जाम और अपनी भर्ती हो रही है 21 वाली, ये सिलेबस विस्तृत है, विस्तृत फॉर्म है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, यदि 18 का सिलेबस एक सेट बनाओगे, ये आपका आरएस 18 का सिलेबस है, तो आरएस 21 का सिलेबस इसका एक सुपर सेट है। आरएस 18 सबसेट है, आरएस 21 सुपर सेट है। आरएस 18 में कुछ चीजों को क्लियरली लिखा नहीं गया था, 21 में हर चीज को क्लियर कट लिख दिया गया है, ब्रॉड फॉर्म में लिख दिया गया ताकि कंफ्यूजन, ये मैं अच्छी बात इस बार आरपीएससी ने करी है। आरएस 21 के सिलेबस में विस्तृत तौर पे हर चीज लिख दी गई कि आपको पढ़ना क्या है। तो साथियों देखो, आप यहां पे ये 18 का सिलेबस, 18 के सिलेबस में ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, अब 21 में क्या हुआ है वो देखते हैं। ये जो आपका 21 का सिलेबस है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें देखो पहले क्या था, खाली मेजर लैंड फॉर्म के नाम लिखे थे। इस बार उसने क्लियरली हाईलाइट कर दिया यहां पे कि लैंड फॉर्म में क्या पढ़ना है आपको, माउंटेन्स पढ़ना है, प्लेटू पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, डेजर्ट पढ़ना है। सारे डेजर्ट वर्ल्ड के, सारे प्लेन, सारे प्लेटू, सारे माउंटेन्स वर्ल्ड के। तो इस बार उसने विस्तृत फॉर्म में दे दिया कि आपको ये पढ़ना है। रिवर्स और लेक्स का भी कोई जिक्र देखो 16 में, आप भी देखो यहां पे जो आपका सिलेबस 16 का है, 18 का है, इसमें रिवर्स के बारे में, रिवर्स और लेक्स वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। रिवर्स और लेक्स के बारे में वर्ल्ड में नहीं लिखा है, लेकिन इस बार के सिलेबस में साफ साफ लिख दिया इसने कि मेजर रिवर्स, मेजर लेक्स अक्रॉस द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये सब पढ़ना है इस बार आप छोड़ नहीं सकते कि बोल के नहीं है सिलेबस में, डाल दिया है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का शब्द भी जोड़ दिया गया है 18 के सिलेबस से कंपेयर करो तो 21 में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके भी वो जो किताब आती है ना एनसीईआरटी की, उसमें आपको मिल जाएगा 11वीं की एनसीईआरटी। उसके अलावा जीसी लियोंग की किताब आती है, उसमें भी दिया हुआ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी तो चीज सेम है, बाकी चीज सेम है। एक अच्छी बात और है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो पिछली बार थे इस बार भी हैं,
इसको हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज अलग से नहीं होता आपके आरएस में, या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में होता है या साइंस एंड टेक में होता है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में से हाईलाइट किया है, पढ़ना है डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ये एरिया डिफाइंड है जो आपको फोकस करना है। जहां तक बात करें इंडिया की जो भूगोल की, भारत की भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर भी देखो मेजर लैंडफॉर्म्स पहले विस्तृत फॉर्म में नहीं लिखा था, लिख दिया है इसने, क्या पढ़ना है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, लिख दिया। मानसून के सवाल तो हर बार आते हैं, पर इस बार उसने क्या करा, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून का मैकेनिज्म क्या है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको लाइन को ऐड कर दिया है विस्तृत फॉर्म। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पिछली बार का सिलेबस सब सेट था, इस बार सुपर सेट है। नदियों, और देखिए पिछली बार में सवाल नदियों के आते थे, पर इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरह मेजर रिवर्स एंड लेक्स को उसने अलग से लिखा है, मतलब इस सवाल यहां से बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। उसके अलावा मेजर मिनरल्स में नोट करोगे तो बॉक्साइट और माइका, बॉक्साइट और माइका कुछ दो एडिशन नए आपको एडिशन मिलेंगे, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स प्लस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पावर रिसोर्सेज में अलग से ऐड ऑन किया गया है। तो शब्द जो ऐड ऑन करे हैं उनको विस्तृत तौर पे ध्यान से देखना है। जब भी आरपीएससी ने या आरएस के एग्जाम में कुछ शब्द नए जोड़े ना सिलेबस में, सवाल वहां से आने की गुंजाइश बढ़ जाती है, सवाल आने की गुंजाइश यहां से बढ़ती है। तो ये एरियाज है, इसको आप पूरा फोकस कीजिए इन ए होलिस्टिक मैनर, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये एक जो बताया मैंने आपको ज्योग्राफी का, ऐसा ही चीज अदर उसमें भी ऑब्जर्व करेंगे आप। ये देखिए आपके सामने, ये हमारा जो सिलेबस है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 18 का सिलेबस देख लो। यहां पे 18 में ऐसा था, 21 में क्या परिवर्तन है, 21 के सिलेबस में अगेन चीजों को हाईलाइट, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ ना, यहां पे चीजों को हाईलाइट कर दिया गया है। हालांकि सवाल पहले भी इन टॉपिक से आते थे, पर हाईलाइट करने का मतलब अब वो चीज पूछने की संभावना बढ़ गई है। देखो यहां पे एक तो चेंज ये है कि इसमें हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी में 18 के कंपैरिजन में कि टूरिस्ट सेंटर एंड सर्किट्स, टूरिस्ट सेंटर एंड सर्किट जो है नई शब्दावली, नई टर्म जोड़ी गई है। टूरिस्ट सेंटर एंड सर्किट जो पहले नहीं था, इस बार जोड़ दिया गया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे पॉपुलेशन था, उसमें इसमें लिख दिया क्या पढ़ना है पॉपुलेशन में आपको, ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, मेजर ट्राइब्स अलग से मेंशन कर दिया। और हमारा मेजर फिलो रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसने अलग से मेंशन किया है। फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान के अलावा देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हाईलाइट किया है। तो जो मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है, ये पिछली बार से इसने अलग से, पहले भी थी चीजें पर उसको विस्तृत फॉर्म में लिख दिया है। नया एडिशन है आपका टूरिस्ट सेंटर एंड सर्किट, जो पहले नहीं था। और देखिए 18 के सिलेबस में देखिए प्लानिंग कमीशन बीते युग की बात है, 17 में ही खत्म हो गया। मोदी साहब 15 में नीति आयोग लिया है, तो प्लानिंग कमीशन फिर भी 18 के में लिखा हुआ था, ऑब्सोल्यूट हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। फिर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी पुराने युग की बात है, तो 18 में थी। पर तो इन चीजों को जो कि अब नेसेसरी है ही नहीं, अब नीति आयोग उसका रिप्लेसमेंट आ चुका है, इनको 21 के सिलेबस में हटा दिया गया है। कोई प्लानिंग कमीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसको हटा दिया गया है। सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ये पढ़ना है, पर इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में आएगा, हालांकि इसका जिक्र हमको 21 सिलेबस में नहीं मिलता है। और नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज ए वेलफेयर स्टेट, ये शब्दावली भी 18 में थी, 21 में नजर नहीं आती है। तो देखिए आपके सामने ये हमारा पॉलिटी का 21 का सिलेबस, ऑलमोस्ट वो सारी चीज जो पहले थी वो डाल दी गई है। कुछ नई चीजों को जैसे कि एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, उनको यहां से हटा दिए गए। वो पढ़ने, अब नीति आयोग पढ़ना है आपको, प्लानिंग कमीशन पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। तो ये है, बाकी वो जो मैंने आपसे कहा कि पंचायती राज हटा दिया है, लेकिन फिर भी पंचायत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं उसमें पंचायती राज की भी अहम भूमिका है आज की तारीख में। जहां तक हम बात करें आपके राजस्थान की पॉलिटी की,
तो राजस्थान की पॉलिटी में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। राजस्थान की पॉलिटी में 18-21 में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। वही बात इसमें बिल्कुल फिट बैठती है कि आत्मा तो वही है, शरीर बदल दिया है, सेम सेम सब चीज सेम है, बस खाली क्या करा है, ग्रुपिंग कर दी है, कुछ चेंज नहीं है। इसको आप देख लो ढंग से, इसमें मुझे एक भी चेंज नजर नहीं आया, बस खाली टॉपिक्स को ग्रुपिंग ग्रुपिंग करके डाल दिया है। बाकी आपका राजस्थान पॉलिटी में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं है 18 और 21 में, जैसा कि आप यहां से नोट कर सकते हैं। फिर देखिए आपके सामने इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें एक एडिशन हुआ है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, तो यहां पे आपको फोकस करना है इसको। पिछली बार के सिलेबस में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो था, हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं था। इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स को उन्होंने ऐड ऑन किया, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स इज क्रिटिकल, इसको फोकस करना पड़ेगा। पूछेगा सवाल इससे, नई टर्म जोड़ी है, पूछेगा 101%। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, राजस्थान इकोनॉमी में तो कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज। राजस्थान इकोनॉमी में कोई बदलाव नहीं है, तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही राजस्थान इकोनॉमी को फोकस करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि आप यहां से नोट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में क्या बदलाव है, देखो साइंस एंड टेक के अंदर 21 के सिलेबस में कुछ चीजों को, कुछ शब्दावली नई जोड़ी गई है। हालांकि सवाल पहले भी बनते थे इनसे, पर अलग से लिख दिया तो गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे कि RH फैक्टर, हालांकि RH फैक्टर के सवाल पहले भी आए हैं, पर अलग से लिखने का मतलब इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। जूनोटिक डिजीज, कोविड भी एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवरों से इंसानों में आ सकती है ना, तो जूनोटिक डिजीज को अलग से मेंशन करा, ये भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अलग से। इसके सवाल इस बार आने की गुंजाइश बढ़ गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल बनेगा। तो देखिए 3-4 शब्द अलग दिखे मुझे, बाकी तो सेम है, पर इन 3-4 शब्दावली जो है इनके सवाल इस बार पूछाने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है आपका 18 और 21 में। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जैसा कि मैंने बड़ा क्रिटिकल पोर्शन 18 के सिलेबस में था आपका, ये देखो 18 वाला सिलेबस। अब इसको मिलाते हैं 21 में जाके, इसको कंपेयर करते हैं। तो यदि बात करें 21 सिलेबस की, तो 21 के सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, यहां पे बदलाव हुआ है, यहां पे बदलाव हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, खास तौर पे उन विद्यार्थियों को जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है 11th-12th क्लास में। तो साथियों यहां पे प्रोबेबिलिटी की सिंपल प्रोनाउंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, हालांकि आप 10वीं क्लास 9वीं 10वीं तक की एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, लेकिन इस बार जुड़ गया है। ये मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आएगा। परमुटेशन और आपका प्रोबेबिलिटी से सवाल आने की गुंजाइश यहां पे आपकी बढ़ जाती है। क्रिटिकल एरियाज है, पिछली बार नहीं है, इस बार उसको अलग से दिया है। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर में सब चीज 18 में देखो, 18 सिलेबस, वो पर्सन, प्लेस एंड न्यूज, भारत का, अंतरराष्ट्रीय जगत का और हमारे राजस्थान का 3 करंट अफेयर के पोर्शन होते हैं, इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान। उसमें एक शब्द अलग है बस खाली, इंस्टीट्यूशन इन न्यूज। इंस्टीट्यूशन इन न्यूज अलग है आपका, 21 में, 18 में नहीं था। खैर हम तब भी पढ़ते थे ना भाई, प्लेस, कोई संस्थान, ऐसा इंस्टीट्यूशन, वो पहले ही पढ़ते थे, अलग से उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा इस पे भी। तो ये कंपैरिजन एनालिसिस है आपके 18 और 21 के सिलेबस का। अगेन उसी बात को बोलूंगा, 3 एरियाज रहेंगे इंपॉर्टेंट, इसको पूरा फोकस कीजिएगा। नंबर 1 करंट अफेयर, नंबर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नंबर 2, नंबर 3 रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग एंड मेंटल, तीनों को फोकस करना। और जो टेस्ट सीरीज का, जैसा कि मैंने बताया आपको,
इस टेस्ट सीरीज में मेरा पूरा प्रयास है कि आपको दुनिया भर के जहां जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, टेस्ट भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं, 15 क्वेश्चन रखे हैं, 15 टेस्ट रखे हैं, 7 फुल टेस्ट हैं, 8 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। इन टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान की जा सके, यही मेरा लक्ष्य है। गूगल के प्ले स्टोर से RS360 डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज है, ऑटोमेटिकली सबको आपको आंसर जवाब यहां पे मिलते जाएंगे हर सवाल के। एक चीज और रखिएगा इसमें कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में स्टोर्स में जाएंगे, जब आप ऐप पे जाएंगे वहां पे स्टोर्स में जाइएगा, स्टोर में जाके आप सारे पेपर जो मैंने डेमो पेपर रखे हैं उनको भी देख सकते हो और वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। और कुछ डेमो पेपर आपको देखने के लिए सवाल किस तरह के हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में हमने रखे हैं। तो साथियों जुड़िए, और किसी तरह की समस्या आती है तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिख ही दिया है, टेलीग्राम लिंक भी मेंशन कर दिया, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तो मैं क्लासेस ले ही रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इन आगामी 46-47 दिनों में बिल्कुल फोकस्ड मैनर में तैयारी कीजिए। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जितना हो सकता है आपको बेनिफिट यहां पे दिया जा सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।